आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का प्रथम पाठ सुभाषितानी। इस सभी का अर्थ जो है हम वो पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। तब तक आप लोग शब्दार्थ याद कर चुके होंगे। शब्दार्थ भी मैंने पूछा था। वाति यहाँ दिया हुआ है। वाति वाति मतलब क्या होता है? बहता है या बहती है, दोनों हो सकता है। और भी मैंने कहीं पूछे थे। वसुंधरा वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी, ये रहा। और है कुर्वीत कुर्वीत मतलब क्या होता है? करना चाहिए। इसी प्रकार से और नए, नीति में, शौर्य, बल में, इस प्रकार से हमने पूछा था। फिर अब आगे देखें, नीचे में कह रहा है कि देखिए पहला में क्या है। पहला में क्या कह रहा है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को क्या करना है? हमें गायन करना है, तो गायन कर लीजिएगा। फिर दूसरा में देखिए कह रहा है कि इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को इस सब का PDF नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम में जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ पे सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। देखिए दूसरा में कह रहा है यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। यथा योग्यम अर्थात जो उचित है उसके साथ इन श्लोकों को क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं हम। क नंबर को किसके साथ मिलाना है? ख के साथ। यहाँ पे देखिए पहला में दिया हुआ है धन धान्य प्रयोगेशी। तो श्लोक आप लोग जरूर याद किए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इसका हम हल आसानी से कर सकते हैं। क्या है? धन धान्य प्रयोगेशु, तो इसके साथ मिल जाएगा क्या? विद्यायाः संग्रहेशु च, इसके साथ मिला देंगे। फिर है विस्मयो न ही कर्तव्य, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हम लगाएंगे वहु रत्ना वसुंधरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्लोक जरूर याद रहें। फिर है सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसके साथ लगाएंगे सत्येन तपते रविः। फिर है चौथा नंबर में देखिए सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, इसके साथ फिर क्या हो जाएगा? ना सद्भि किंचित आचरेत, सज्जनों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। फिर है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इस प्रकार से आप अपने किताब में मिलान कर लीजिए। फिर अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तीसरा नंबर में देखिए एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में हमें क्या है? इन वाक्यों का उत्तर हमें देना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। क में देखिए पृथिव्याम कति रत्नानि। अगर आप लोग ढंग से तैयारी किए होंगे तो उसी में सारा उत्तर लिखा हुआ है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। फिर ख नंबर में देखिए मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा, जो रत्नों की संज्ञा दी जाती, दे रहे हैं जो मूर्ख, वो कहाँ पर संज्ञा, किसको संज्ञा दे रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा मानते हैं। फिर ग नंबर में देखिए पृथ्वी केन धार्यते, अर्थात जो पृथ्वी है वो किससे धारण हुई है? तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है। फिर अगला में देखिए घ नंबर में कही संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो सद्भिः संगतिम कुर्वीत, अर्थात सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। फिर ग नंबर में देखिए लोके वशीकृति ही का, अर्थात लोक में वशीकरण क्या चीज़ है? तो लोके क्षमा वशीकृति, ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो लोके वशीकृति ही क्षमा, अर्थात लोक में जो वशीकरण है वो क्षमा है। तो मैंने आप लोगों को प्रश्न भी दिया था
तो इसमें से भी प्रश्न देखिए, ये मैंने पूछा हुआ था आपसे, पृथिव्याम कति रत्नानि, ये मैंने पूछा था। फिर है और थे दो प्रश्न, पृथ्वी केन धार्यते, ये भी मैंने पूछा था। तो आप लोग इसका उत्तर मिला लें। अब आगे देखिए, आगे चौथा नंबर में कह रहा है कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित, यहाँ पे जो लाइन खींचा हुआ है देखिए, जो उसको क्या करना है हमें, अधिकृत मतलब उसको केंद्रित करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन जाएगा, कौन नंबर में वाक्य है, सत्येन वाति वायु। तो यहाँ सत्य को अंडरलाइन किया हुआ है, तो वाक्य क्या हम बना लेंगे, केन वाति वायु, ऐसा बना लेंगे। फिर ख नंबर में देखिए, सद्भि एव सहासीत। तो इसका जब हम वाक्य बनाएंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे, तो क्या बन जाएगा, काभि एव सह आसीत, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। फिर गौ नंबर में है, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो इसका भी हम प्रश्न बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, का बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा बहुरत्ना भवति, इस प्रकार से प्रश्न इसका बना लेंगे। फिर घ नंबर में देखिए, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसका जब हम प्रश्न के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, इस प्रकार से हम प्रश्न बना लेंगे। फिर ग नंबर में देखिए, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। तो इसका जब हम प्रश्न के रूप में वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा, काभिः मैत्रीं कुर्वीत। इस प्रकार से हम सभी वाक्यों को प्रश्न के रूप में लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे में कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के क्या है, हमें अब उत्तर लिखने हैं। कौन नंबर में देखिए, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, अर्थात हमें कुत्र बोलते हैं कहाँ को, विस्मय न कर्तव्य, हमें कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्य, अर्थात ये जो पृथ्वी है बहुत रत्नों वाली, इस पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो बहुत रत्नों वाली है। फिर घ नंबर में देखिए, ख नंबर में देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर जो 3 रत्न बताए थे वो कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम संति। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। फिर ग नंबर में देखिए क्या प्रश्न है, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, अर्थात त्यक्त बोलते हैं छोड़ना, किसको, शर्म को, लज्ज अर्थात शर्म को छोड़कर सुखी कहाँ होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। तो ये भी मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, इसको भी देख लीजिए, इसका उत्तर आप सही लिखे कि नहीं। फिर अब आगे देखिए, आगे में कह रहा है कि छठा नंबर में, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। जो कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं वो उन सब में से हमें क्या छांट कर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में हमें वो शब्द भरना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग। तो पहला में देखिए, पहला में क्या है, रत्नानी। तो रत्नानी क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग में भरेंगे। फिर है वसुंधरा, वसुंधरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में वसुंधरा लिखेंगे। फिर सत्येन, तो सत्येन क्या लिख लेंगे हम, पुल्लिंग में। फिर है सुखी, सुखी का क्या हो जाएगा, हम नपुंसक लिंग में लिखेंगे। फिर अन्नम, अन्नम का है वो हम किस में लिखेंगे, ये भी हम पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर है बहनी,
इसको हम किस में लिखेंगे? स्त्रीलिंग में। रवि मतलब होता है सूर्य, तो इसको किस में लिखेंगे हम? पुल्लिंग में। फिर है पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। फिर है संगतिम, ये नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार से जो शब्द है उसको हमने 3 विभाजनों में कर दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यही हमें इसमें करना था। फिर कह रहा है कि 7वां नंबर में देखिए, अधोलिखित पदेषु धातवः के संति। नीचे जो कुछ पद दिखाए गए हैं ये सब, इन सब पदों में धातु कौन कौन सी हैं? पहला में देखिए करोति। करोति में क्या धातु हो जाएगा? क्री। और फिर है पश्य, तो पश्य में क्या हो जाएगा धातु? दृश्य। उसके बाद है भवेत। भवेत में धातु क्या होगा? भू धातु। फिर है तिष्ठति। तिष्ठति में जो धातु होगा वो स्था धातु। तो इस प्रकार से सभी को हम हल कर लिए हैं। आप लोग अपना उत्तर इसमें मिला लीजिएगा।